पूरी मोबिलिटी अलाउ करता है। नॉट इन ऑर्डर, ओपिनियन है, नॉट इन ऑर्डर। ओपिनियन का अध्यक्ष महोदय, ये ओपिनियन का। गाइस, इंफॉर्मेशन को ऑर्डर के फॉर्म में प्रेजेंट करके ना बोले। आपके लिए चिट्स अवेलेबल है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन किससे पूछनी हो तो आप चिट्स वाया चिट लीजिए। अविनाश बालभीम, अविनाश बालभीम, यू हैव द फ्लोर फॉर नेक्स्ट 60 seconds. You have the floor for next 60 seconds now. धन्यवाद महोदय। भारत के इस ऐतिहासिक भवन में उपस्थित प्रत्येक सम्मानित सदस्य को मैं प्रणाम करता हूं। महोदय, आज के इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हूं। मुस्तक बिल के काज जो आंखों में सजाए जाते थे, वे बेजान बूटों और बंदूकीनों के तले रौंदे जाते थे। आखिर कब तक, जी हाँ, आखिर कब तक इन विपक्षियों की बेड़ियां हमें सताए रखेगी? अब तक आ चुका है कि हम इसे सामने लाएंगे। महोदय, पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक कि अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। आप जानते थे कि अगर इस भूमि पर स्थिर रहना है तो मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाली उस संस्कृति पर आघात करना होगा, और उन्होंने वह आघात कर दिया है। और महोदय, यदि हम आज भी उन आक्रांताओं की यादों को हम लेकर जी चले तो मुझे लगता है कि हमारा पतन मात्र निश्चित है। महोदय, हमारा पतन मात्र निश्चित है, लेकिन इस सदन के माध्यम से मैं इस 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या हम उन आक्रांताओं की यादों को लेकर हम आज तक क्यों जीते? 20 सेकंड माननीय सदस्य, 20 सेकंड जल्दी कंक्लूड करें। हाँ, कंक्लूड करिए। कि आज भी हम उन आक्रांताओं की यादों को लेकर हम क्यों जीते? क्या हम अपनी खुद की पहचान लेकर इस दुनिया के सामने उभर नहीं सकते? कि क्यों हम आने वाली पीढ़ियों के सामने, क्या हम अपनी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक और मूल्यों से परिपूर्ण भारत की एक पहचान इस दुनिया के सामने आके रख नहीं सकते? जी, हम रख सकते हैं, इस बिल के माध्यम से रख सकते हैं। कंक्लूड, माइक ले लीजिए। थैंक यू। जय भारत। Arnav from the एनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स, एनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स? माननीय सदस्य, किसी का कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? Seeing none, next speaker. Arnav, that's what it's written like. Arnav, yes. कोई भी नहीं बोला। माननीय सभापति महोदय और सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आज बिल 2025 के खिलाफ हूँ। ये बिल 1991 के एक्ट को खत्म करता है, जो हमारे सेकुलर भारत का एक कवच है। जब बाबरी मस्जिद गिरा, मुंबई चली, श्री कृष्ण कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मुंबई में 900 लोग की जाने गई। माननीय सभापति महोदय, उन 900 लोग में कई मासूम बच्चे थे जिन्हें मंदिर मस्जिद का फर्क तक नहीं पता। उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? वेबरन कमीशन के हिसाब से मुंबई में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। दुकानें जली गई। जब देश में किसी रिलीजियस वॉर की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि वो आगे नहीं होंगे? और हुए तो इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? अंत में ये बिल सिर्फ जख्म खोलेगा, नए झगड़े लाएगा। विवेकानंद जी कहते हैं, धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। क्या ये बिल सही में जोड़ेगा कि हजारों प्रॉब्लम और लाएगा? अर्नब, आपका पूरा नाम क्या है? अर्नब जटाधर। अच्छा, अर्नब जटाधर, ठीक है। एनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स? पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? माननीय सदस्य। I am Arnab Trivedi and quote the MP stated that हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था and unquote there was no हजारों करोड़ का नुकसान, it's even equal to some nations GDP। हजारों करोड़। नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। माइक ले लीजिए। नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। आपसे जब पूछा जाए तब आप बोले। माननीय गृह मंत्री महोदय, आपसे जब बात की जाए तभी आप करें। Mohammad Janbaz, next speaker. Please provide the mic. मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। सर, आज मैं इस संसद में एज अ पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर खड़ा हूँ। सर, जो बिल इस हाउस में पेश किया गया है, मैं इसके अगेंस्ट में अपनी बात रखता हूँ। सर, ये बिल हमारे संवैधानिक ढांचे के अगेंस्ट में है। सर, ये बिल हमारी माइनॉरिटी
कहता है कि हर शहरी को बराबर का दर्जा मिला जाएगा, लेकिन ये बिल मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। सर आर्टिकल 25 से 28 कहता है Don't obstruct. Delegates, take Opposition. when someone is speaking, you do not interrupt. He has his whole 60 seconds. आपको जो भी कहना है उसके बाद करेंगे। इनका समय दोबारा शुरू किया जाए। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। Delegates. सर आर्टिकल 25 से 28 कहता है Delegates, no cross talking. चुप हो जाए आप लोग पहले। अपोजिशन एक बार स्पीच हो जाने के लिए ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों को मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। जब तक माननीय सदस्य अपनी स्पीच खत्म नहीं करते तब तक कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं सीधे बाहर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर आर्टिकल 25 से 28 ये कहता है कि हमारी जितनी भी इबादत गाह है उसकी वो हिफाजत करेगा, लेकिन सर ये बिल उन इबादत गाहों पर सवालात उठाता है जो कि हमारे संविधान के अगेंस्ट में है। सर एक आर्टिकल को मैं यहाँ कोट करूंगा। कल सर हमारे मिनिस्टर ने एक यहाँ पर उनके संवादन में ये चीज कहा है कि इस मुल्क को आजाद करने के लिए बहुत सारे मज़ाहिब ने अपनी जानें दी, लेकिन सर उन्होंने इस्लाम या मुसलमान इस सब का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। सर इस बिल में स्पेशल वक्फ बोर्ड को टारगेट किया गया है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ इस मुल्क में वक्फ बोर्ड ही है। माननीय सदस्य चलिए माइक ले लीजिए सर, बाकी अब ऑपोजिशन डेकोरम। होम मिनिस्टर अपने जगह से उठ के चला गया। सदन की गरिमा को देखिए। प्रधानमंत्री जी के पास पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। डेलीगेट्स देखो भाग रहे भगाएगा। अन्य सांसद ने कहा को नहीं सर उनको देश की जनता ने सवाल उठाया है अनकोड पर मेरा उसमें जवाब है कि इस बिल में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो स्पेसिफिकली किसी एक रिलीजन को टारगेट करता है। रादर सेक्शन 2 बोलता है एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, 2C बोलता है एनी रिलीजियस कैन बी अफेक्टेड कम्युनिटी और 1.3 बोलता है इट शैल अप्लाई टू ऑल रिलीजियस साइट्स एंड कम्युनिटीज। तो अगर कोई मुस्लिम इबादत की जगह पर जो तोड़कर अगर किसी दूसरे रिलीजन ने बनाई है तो आप भी इस बिल के तहत हो जाएगा। माननीय सदस्य कंक्लूड करें। Please recognize the presence of our judge, Mr. Sameer, retired Justice Mr. Sameer Das sir. Please recognize his presence by banging your tables. Let us read. माननीय सदस्य सभी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। माननीय सदस्य सभी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। We have received a letter from the Home Minister, the Whip, and the party president of the Bharatiya Janhiत Party for the termination request of Mr. Mohammad Janbaz. माननीय सदस्य सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्य सदन में शांति और गरिमा बनाए रखें। सदन में शांति और गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्य आप सबकी बात सुनी जाएगी, अब पहले शांति रखें, किसी की आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। I will let you. रुकिए। Let us first read the letter, then we'll let everyone know what is happening.